प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आज हम लोग को फिर एक संधि दिया प्रभु ने कि हम लोग एकत्रित हुए प्रभु के पास। हमारे जैसे समयों में हम लोग रहते हैं, ऐसे बहुत कम युगों में मिला है लोगों को। मूसस के टाइम पे जब मोसेस तंबू के अंदर जाता था, उस टाइम पे लोग आके जमा होते थे बाहर कि मोसेस बाहर निकले और हमें कुछ वचन बताया कि खुदा ने हमसे क्या कहा है। तो ये 40 साल जंगल की यात्रा के अंदर हम लोग तो विश्वास में आके कितना साल हो गया, बहुत कम है, लेकिन वो लोग 40 साल जंगल में ही भटक रहे थे। और ये कि रोज मूसा कुछ प्रभु ने बोला तुझसे कुछ वचन है। अगर प्रभु ने कुछ नहीं बोला तो वो बोलता था नहीं बोला, अगर प्रभु ने बोला तो कुछ वचन वो बताता था। इज़रा के टाइम पे देखिए लोग कैसे थे। इज़रा जब जाकर वचन पढ़ेगा तो सवेरे से लेकर शाम तक लोग खड़े खड़े वचन सुनते थे, वचन के आदर के लिए। मतलब एक कठिन समय में गुजरता गया। आज हम लोग के पास में बहुत अधिक सुविधा है और हम लोग को बार बार प्रभु के पास आकर सुनने का एक मौका मिलता है। हमें लॉकडाउन के अंदर देखो आपस में एक से मिल नहीं सके तो भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन तो हम लोग सुनते रहे। मतलब सबसे अच्छा सुविधामय समय जो है वो आपका और हमारा समय है। ये समय के अंदर हम लोग अगर आलसपना दिखाएंगे और अगर हम सुस्तपना दिखाएंगे तो हमारे जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। क्योंकि जब आप जाएंगे, मैंने बहुत बार बताया था, जब आप स्वर्ग में जाएंगे और आप गवाही सुनेंगे तो वहाँ दानियल गवाही देता होगा कि मुझे बोला गया था प्रार्थना नहीं करना और सब लोग बोले अपने कोई ईश्वर को याद नहीं करना, परंतु मैं अपना खिड़की खोलकर जेरूसलम को देखकर 3 बार प्रार्थना किया और मुझे उठाकर शेर के मान में डाल दिया गया और वहाँ पर मेरे साथ प्रभु का फरिश्ता आया और शेर का मुंह सब बंद हो गया। तो कितना अच्छा गवाही लगेगा। शाद्रक मेशक अबेदnego को गवाही देंगे, बोले ये पुतले के सामने झुको। हमने बोला नहीं झुकेगा, हम केवल हमारे यहोवा के सामने झुकेंगे। हमें बताया गया तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। हम बोले डालो चलेगा, लेकिन हम तुम्हारे बुलाए हुए मूर्त के सामने नहीं उपासना करेंगे। और हम लोग विश्वास से अग्नि के अंदर चले गए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होकर उस अग्नि के अंदर वो हमारे साथ घूम रहा था, हमारा बाल तक जला नहीं। ऐसे गवाही जब वो लोग देंगे, आपका भी बारी आएगा गवाही देने की। आप क्या गवाही देंगे? 3 महीना घर में बैठ के मैं वचन सुना, हमारे पास क्या गवाही होगा वहाँ देने के लिए कि हमने कितना प्रयास किया, हमने प्रभु के लिए कितना मतलब कोशिश करी, वचन के लिए कितना दूर हम लोग गए चल के, वचन फैलाने के लिए हम लोग ने कितना मेहनत की। क्या गवाही देंगे हम? शेले गवाही देंगे उन्होंने कैसे कैसे दिन गुजारे थे। आपके हमारे पास क्या गवाही रहेगा जबकि हमारे पास सुविधा थी। मैं जो बोल रहा हूँ ये बात मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ जिस आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सदोम और गोमोरा न्याय के दिन उठ के खड़े रहेंगे, इस युग के ऊपर आरोप लगाएंगे। क्या जैसा इनको वचन मिला ऐसा हमको मिलता था तो हम मन फिराते थे। फिर प्रभु बोलते हैं शेबा की रानी इस युग के स्त्रियों को उठ के दोषी ठहराएगी कि मैं सुलेमान का ज्ञान सुनने 3 महीने जंगल की यात्रा करके आई और इन लोग वचन सुनने के लिए प्रभु के सानिध्य में जाके बैठ नहीं सकते। ये प्रभु यीशु मसीह बोला है कि वो लोग गवाही देने वाले जजमेंट में, मतलब जजमेंट में आपको अपना गवाही पेश करना है। तो मेरे पास गवाही है। हमारे पास्टर ने एक बार 7 दिन का उपवास रखा था। तो तभी हम लोग संडे स्कूल के बच्चे थे, तो पास्टर 7 दिन का उपवास रख के संडे को आके इतने पुलपिट में कूद के प्रचार कर रहे थे कि मैं 7 दिन तक फास्टिंग में रहा। मतलब 7 दिन अकाल पड़ेगा, मेरे को खाने की जरूरत नहीं, मैंने जय पाया। हम लोग बहुत खुश हुए थे। पास्टर 7 दिन फास्टिंग रखा, अच्छा लगा। लेकिन जब मैं फास्टिंग में गया था तो मुझे लग रहा था अरे हमारे पास्टर क्या गवाही दे रहे। मैं तो 40 दिन बैठा था फास्टिंग के अंदर, तो हमारे पास्टर की तुलना में कर रहा था। वो टाइम हमको 7 दिन बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन हमने 7 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन इतने फास्टिंग किए। तो मुझे गर्व लगता है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ प्रभु के लिए किए हैं। हमारे एंटायर मिनिस्ट्री के अंदर फास्टिंग प्रेयर को ज़्यादा महत्व नहीं देते, कहते हैं कि ये पेंटिकॉस्टल टाइप का डॉक्ट्रिन है। नहीं, बाइबल में लिखा है फास्टिंग प्रेयर आपको चाहिए, आपके जीवन में चाहिए। आप चाहे ब्राइड हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, जब तक दूल्हा है तब तक
ये लोग भूखा नहीं रहेंगे, लेकिन दूल्हा जाने के बाद इनको भी फास्टिंग करना पड़ेगा। जब भी जॉन के चेले लोग को पूछे ना, हम लोग फास्टिंग करते हैं, तेरे चेले फास्टिंग क्यों नहीं करते? प्रभु ने बोला अभी दूल्हा उनके साथ है, इसीलिए अभी नहीं कर रहे हो लोग, लेकिन जिस दिन दूल्हा जाएगा उस दिन इनको भी क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करना पड़ेगा। फिर एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, चेलों से नहीं हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, प्रभु ने उसको घुड़का और चेले यीशु को पूछते हमसे क्यों नहीं निकला? प्रभु बोला कोई जाति है उपवास और बिना प्रार्थना का नहीं निकलता, मतलब तुम्हें भी उपवास और प्रार्थना में जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह अक्सर देखो मिनिस्ट्री की शुरुआत में 40 दिन उपवास किया, उसके बाद आप बाइबल में पढ़ोगे तो शाम को प्रभु पहाड़ पर एकांत में चला जाता था प्रार्थना के लिए और सवेरे उतर के आता था, पूरी रात वो प्रार्थना में बैठता था। मतलब हरेक के जीवन में एक गवाही होना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या प्रभु के पास में बड़ी मुश्किल से हम लोगों को आज एकत्रित होने को मिल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन सब जगह के अंदर, ऐसे समय में हम लोग को संगति नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास गवाही है अपने आप में, तो हम अपने स्थान पर जहाँ भी हम खड़े रहे वहाँ मजबूती से खड़े रह सकते हैं। हमारे पास टेस्टिमनी होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं शाम को एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को रास्ता दिखाई देता है लेकिन उसका अंत मृत्यु है। मनुष्य जो चीज को सोचता है मैं ये रास्ते से चलूंगा, मेरे समझ में ये आता है, बाइबल बोलता है उसका अंत सिर्फ मृत्यु है। अगर खुदा ने दिखाया हुआ रास्ते पर तू चलेगा तो ही तेरे को जीवन मिलेगा। तो मनुष्य जो कुछ सोचता है, ये वचन को मैं ले जाना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब में, उसका उत्पत्ति का 2 अध्याय 17 वचन। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। नबी ने कहा कि आप कोई भी चीज प्रचार करो, कोई भी विषय प्रचार करो, आपको उत्पत्ति से लेके आना बहुत जरूरी है। उसको जेनेसिस से स्टार्ट करो और प्रगटीकरण में लाके खत्म करो तो वो संदेश बनता है। नहीं तो एक यीशु पानी पे चला, एक वचन के ऊपर 2 घंटा बात करके फायदा नहीं है। वो आपको उत्पत्ति से लेके आना पड़ेगा कि पानी पे चलने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम है। अब्राहम किधर है? उत्पत्ति 12 में है। ऐसा आपको जाना पड़ेगा। आप जब उत्पत्ति में जाएंगे तो आपका सर्मन जो है वो मजबूती मिलती है, उसको फाउंडेशन मिलता है, क्योंकि हर चीज का उत्पन्न यहाँ होता है। कल रात में एक डॉक्टर के साथ मेरी बात हो रही थी। वो डॉक्टर जब मैं हॉस्पिटल में था तभी मेरे साथ में मुलाकात हुई, किसी ने नंबर दिया, फिर उसने मेरे को डाइट का चार्ट बताया था ये कोरोना के टाइम पे किए, तो फिर वो वैसे कांटेक्ट में है। तो उसने मेरे को डायबिटीज़ बोला, तो मेरे को बोला डायबिटीज़ का भी मैं एक चार्ट देता हूँ आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको दवाई सब बंद करना पड़ेगा। ऐसे बातचीत हो रही थी। तो बात करते करते वो बीच बीच में बोलती थी जेनेसिस कीप क्वाइट, जेनेसिस गो दे। मैं बोला सिस्टर जेनेसिस किसको बोल रहे हैं आप? बोले मेरी छोटी बेटी। अच्छा, आपकी छोटी बेटी का नाम जेनेसिस है? फिर मैंने बोला फिर आपको एक ही नहीं, मेरी बड़ी बेटी भी, उसका नाम क्या है? बोले एंजल है। मैं बोला नहीं, रेवल्यूशन होना चाहिए था। तो जेनेसिस से रेवल्यूशन मैच हो जाता, तो वो डॉक्टर हंसने लगी। फिर मैंने उसको पूछा आपका विश्वास क्या है, आप कौन से फेथ में, किधर चर्च को जाते? तो सिस्टर एंटे वाली निकली, जो डॉक्टर एंटे वाला निकला। तो बोले आपको मालूम नहीं? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। बोले मैं ये ईओडी करके ट्रिनिडाड के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, डाल्टन ब्रूस, उनके साथ में जुड़े हुए। तो बातचीत ऐसे हो गई तो पता चला वो भी विश्वासी है, हम भी विश्वासी है। कहने का मतलब ये है कि लोग कनेक्ट करते। जेनेसिस को मैंने कहा कि दूसरी बेटी का नाम आप रेवल्यूशन रख देना था, अच्छा हो जाता था। तो यहाँ पर बाइबल हमें बोलती है 2 अध्याय उत्पत्ति का 17 वचन के अंदर, पण बऱ्या वाईटाचे ज्ञान करून देणारा झाडाचे फळ खाऊ नको, कारण ज्या दिवशी त्याचे फळ तू खाशील। ये परमेश्वर ने बनाया हुआ रास्ता है, खास मर्शी। ये बगीचा है, इसमें सब फल खा सकता है, एक फल तू मत खाना। दिस इज द वे गॉड हैड मेड। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बनाया था। अगर तू ये छोड़कर यदि इसको खाएगा भला और बुरा का, तो उसी दिन तू मर जाएगा, यानी तू रास्ता खो जाएगा। अगर तू यहाँ खाएगा तो तू मेरे साथ बना रहेगा, अगर तू यहाँ से नहीं खाएगा तो तेरा रास्ता क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं 16 वचन के अंदर प्रभु ने सब अनुमति दिया था, लेकिन 17 में मना किया था। 3 अध्याय का 4 वचन के अंदर
शैतान आता है उनके पास और शैतान आके बोलता है सर्प स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही खरोखर मरणार नाही. तुम खरोखर मरणार नाही. ये एक दूसरा रास्ता दे रहा है. मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो सोचता है वो रास्ता ठीक है, लेकिन उसका अंत मरण है. इधर आदम ने वो रास्ता सोचा कि ये जो बोल रहा है बरोबर है, ये रास्ते पे चल के देखेंगे, है नहीं. लेकिन प्रभु ने कहा जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या होगा, मर जाएगा तू. वो उस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उस रास्ते पे जा रहा है ये सोच के कि चलो ये बोल रहा है ये भी ठीक लग रहा है. हवा ने यही सोचा होगा ना कि इसने जो बताया वो ठीक लग रहा है, और परमेश्वर ने बोला तो तुम खाओगे तो मरोगे. शैतान बोलते हैं तुम कदाचित नहीं मरोगे एकदम. अब खाली इसमें एक वर्ड है, नहीं. खाओगे तो मरोगे, शैतान बोलते हैं खाओगे तो नहीं मरोगे. ये नहीं वर्ड को अंदर डाला बस एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए. हम लोग अक्सर मैसेज के अंदर पाते हैं, जैसे प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस आ, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन. तो पहला वो लोग क्या थे, फिशरमैन थे. तो प्रभु ने मैन को बाहर निकाला, थोड़ा बीच में गैप दे दिया, ऑफ डाल दिया. तो ऑफ होने से कितना मीनिंग चेंज हो जाता है. फिशरमैन का मतलब मछुआ. प्रभु बोला मैं तुझे फिशर्स ऑफ मैन बनाऊंगा. खाली ऑफ बीच में डालने से क्या हो गया, आज से तो मच्छी नहीं पकड़ेगा तो इंसान पकड़ने वाला बनेगा. हालेलुया. एक ऑफ डालने से पूरी मीनिंग चेंज हो जाता है. शैतान ने खाली एक वर्ड डाला, नहीं, रास्ता ही बदल जाता है. ये रास्ता जीवन का रास्ता है, ये रास्ता मरण का रास्ता है. और हवा ने उसे अपनाया, उसके बाद उसने आदम को खिलाया. 3:24 में लिखा है, देवाने मानवास बाहेर घालविले आणि जीवन वृक्षाकडे जाण्याच्या मार्गाची राखण करण्यासाठी एदेन बागेच्या पूर्व भागी करूब व गरगर फिरणारी ज्वाला. फिर प्रभु ने क्या किया, आदम को बाहर निकाला और घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को बगीचे में रख दिया. कहाँ रखा, बाइबल क्या बोलता है, देखो कहाँ रखा उसने तलवार बगीचेच्या पूर्व भागी. जो रास्ता जीवन का पेड़ के तरफ जाता है उधर तलवार रख दिया. मतलब क्या हुआ, परमेश्वर ने बनाया हुआ रास्ता छोड़ के आदम ने दूसरा एक रास्ता को अपनाया. प्रभु ने वो रास्ता बंद कर दिया, बोला अभी तो इधर नहीं आ सकता. वैसे आदम जाके खा सकता था, लेकिन आदम ने वचन तोड़ा तो वो पाप में गिर गया. और ये जीवन का फल खाएंगे तो आप फिर कभी नहीं मरोगे. तो फिर आदम जो है पाप में ही अनंत काल जीना पड़ता था उसको. इसके लिए प्रभु ने रास्ता बंद कर दिया. बोला कि मैं तेरे को शुद्ध करके उसके बाद लेके आऊंगा, फिर तो फल खा, फिर तो अनंत काल मेरे साथ जीना. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए प्रभु ने वो बंद किया. ऐसा ना हो कि वो जीवन का पेड़ में से लेके खा ले, मतलब वहां से लेके खाएगा तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जो पाप में गिरा उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, और वो बिना पाप का प्रायश्चित वो अनंत काल में जील चला जाएगा. मतलब ऐसा है कि वो कभी भी खुदा के पास नहीं आ सकता, एटर्नली सेपरेट हो जाएगा. इसीलिए प्रभु ने रास्ता बंद किया. बोला मैं उपाय करूंगा और फिर तेरे को फिर से लेके आऊंगा. तब प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आकर एक रास्ता बनाया, मैं जीवन का मार्ग हूँ. अब तो आ, मैं तेरे को लेके जाके वो पेड़ में फल खिलाता हूँ. मतलब अभी तो अगर फल खाएगा मेरे द्वारा आके तो तू अनंत काल का जीवन मेरे साथ रहेगा. तो एक रास्ता जो खुदावन ने बनाया, वो रास्ता को छोड़कर इन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया. वो रास्ता किधर गया, उनको मरण में लेके चला गया. और प्रभु ने क्या बंद कर दिया, जीवन का पेड़ के पास जो रास्ता जाता है वो रास्ता प्रभु ने बंद कर दिया. इसका मतलब नीति वचन में जो सुलेमान कहता है वो क्या कहता है, मनुष्य को एक रास्ता दिखाई देता है और वो रास्ता उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत जो है वो मृत्यु है. देखो मनुष्य का स्थिति ऐसा है, अंत हमको मालूम नहीं है. आज बहुत से लोग बायोग्राफी लिखते हैं, अपना जीवन कथा लिखते हैं. अब्दुल कलाम ने भी लिखा, नेहरू जी ने लिखा, राजीव गांधी ने लिखा, इंदिरा गांधी ने लिखा. ये सब अपना जीवन कथा बायोग्राफी बोलते हैं. ये जीवन की किताब जो लिखते हैं ना, ये किताब अधूरा ही लिखते हैं वो लोग, क्योंकि वो थोड़ी लिख सकता मैं फलाना तारीख को 2019 में मर गया, नहीं लिख सकता. वो जिंदा है. वो किताब पूरा कब होगा, जब वो मर जाएगा तभी वो पूरा बायोग्राफिक लिख सकता है.
मतलब ये सोचो कि अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, उसने किताब लिखा, लेकिन प्रेसिडेंट का काम छोड़ने के बाद भी वो बहुत वर्ष जिंदा रहा। तो उस बायोग्राफी में आप अब्दुल कलाम का अंत के दिनों के बारे में जान नहीं सकते, लेकिन बाइबल ऐसा है, खुदावन अंत के बाद शुरुआत से जानता है। गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। हमें अंत नहीं मालूम है, हमको मालूम है शुरुआत क्या हुआ था, और आज की तारीख में जो अभी 1 मिनट के पहले जो हुआ उतना मालूम है, अगला मिनट का हमको वो भी मालूम नहीं है, लेकिन खुदावन को अंत भी मालूम है। इसीलिए आदमी एक रास्ता चुना, अंत नहीं मालूम है उसको, प्रभु बताता है तू जिस रास्ते पे जाएगा उसका अंत मृत्यु है। खुदावन बताता है हमको कि इसका अंजाम क्या होगा। बहुत सी बार हम अंजाम को जानते नहीं। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय के अंदर 13 और 14 में प्रभु ने 2 रास्तों के बारे में बात किया है, और ये 2 रास्तों को नाम दिया है चौड़ा रास्ता और सकरा रास्ता। ये प्रभु ने खुद अपने को एक उदाहरण दिया है, और प्रभु इस उदाहरण के अंदर कहता है चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अभी आपको कौन से मार्ग में चलना है ये डिसीजन आपके ऊपर है। चौड़ा फाटक जो है उसमें आपको सब मिलेगा, गर्दी भी बहुत है उधर। सकरा फाटक जो है उसमें थोड़े लोग मिलेंगे और आप उसमें अकेला चलना है, आपका साथ कोई नहीं रहेगा, पर ये रास्ता जो है ये जीवन को पहुंचाता है। तो प्रभु ने ये 2 रास्ता एक बताया, चौड़ा रास्ता दुनियावी रास्ता और सकरा रास्ता विश्वासी रास्ता। आज आप और हम विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हम लोग दुनियादारियों के जैसे बर्ताव नहीं कर सकते। हम दुनियादारियों की तरह पार्टियां जो भी दुनिया में होती है वैसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सकरे रास्ते पे चलने वाले, हम चौड़े रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं है। चौड़े रास्ते पे भाई आप लोग सिनेमा नहीं जाते? नहीं बाबा, चौड़े रास्ते में सिनेमा थिएटर भी है, उधर बियर बार भी है, उधर मॉल भी है, उधर ब्यूटी पार्लर भी है, सब है उधर। तो छोटा रास्ते में चलने वाला कभी भी वो रास्ते के दुकानों में नहीं जाएगा। हम लोग बिल्कुल विश्वास में चलने वाले लोगों के समान है। उदाहरण के लिए आप में अगर इतने बड़े ऐसे दुनिया में ऐसा होता है क्या? थोड़ा बहुत तो मेलजोल नहीं। इजराइल के अंदर जब लोग 40 साल मूसा के साथ चल रहे थे, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन बाइबल कहता है उनके चप्पल भी पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। ये परमेश्वर का आशीर्वाद। ये कौन लोग हैं? सकरे रास्ते पे चलने वाले थे। पूछा गया कहाँ जा रहे हो? प्रॉमिस लैंड को जा रहे हो। कौन ले जा रहा है? प्रॉफिट ले जा रहा है। कौन से तुमने बताया? फारो के जगह से हम गुलामी से निकल कर आए। आज आपको भी पूछे तो क्या बताएंगे? हम जा रहे रैप्चर में जाने वाले हैं। कौन है? प्रॉफिटिक मैसेज है हमारे पास में, प्रभु आने वाला है। लेकिन दुनिया वाले को इसके बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। वो सोचते कि अब हजारों साल तक दुनिया ऐसी चलती रहेगी। वो है चौड़ा फाटक, लेकिन उसका अंत क्या है? मृत्यु। और सकरा रास्ता का अंत क्या है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, पीठ थपथपाता है, विश्वास में तूने चला, मेरा पिता को भाया है, तुम्हें एक राज्य दे, आओ इस राज्य के अंदर प्रवेश करो। ये है सकरा रास्ते पे चलने वाले का प्रतिफल है। अब ये दोनों रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने बताया। आइए हम लोग नीति वचन 7 अध्याय में जाएंगे। उसका 6 वचन से अगर 8 तक आप पढ़ते हैं तो बाइबल बतलाती है एक जवान लड़का मार्ग में निकला। हाँ, मी आपल्या घराच्या खिडकीजवळ जाळीतून बाहेर पाहिले तो भोळ्या मंडळी तरुण जनामध्ये एक वृद्धहीन तरुण पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला। तो तिच्या घराच्या कोणाजवळून जाणाऱ्या आळीतून फिरत होता। तो तिच्या घराकडच्या वाटेने संध्याकाळी दिवस मावळता रात्रीच्या काळोखात निभड अंधकारात गेला। तेव्हा पेशेचा पोशाख केलेला कुणी एक वहां पर लिखा है he took the path, उसने वो रास्ता लिया। मतलब घर से बाहर निकला जवान लड़का, वो रास्ता लिया जो रास्ते की चौराहे पर एक औरत खड़ी है। वो दूसरा भी रास्ता में जा सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता लिया। अभी उधर एक औरत खड़ी है सजा के, और उस औरत ने उसको देखा, और वो औरत को बाइबल बोलते वो चतुर औरत थी। उसने उसके साथ मुलाकात किया,
बोला मेरे घर चल, मेरा घर में बिछौना दालचीनी छिड़का हुआ है, मेरा पति दूर देश गया है और वो पैसे ले गया है, उसके आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो तू मेरे घर में आ, हम लोग रात भर मन बहलाएंगे करके वो औरत ने उसको फुसला के अपने घर ले गया। ये जाने का वजह क्या था मालूम है आपको? उसने गलत रास्ता लिया, वो रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था, वो रास्ते पे गया करके वो चौराहे में औरत उसको मिली। अभी आध्यात्मिक दृष्टि में देखोगे तो वो औरत, ये डिनोमिनेशन चर्च है और ये लड़का जो है ये आज के विश्वासी लोग हैं। ये लोग वो रास्ता लिए क्योंकि मेरा पति दूर गया है, वो यीशु मसीह है, गया है, 2000 साल हो गया, अभी वो आने वाला है, लेकिन उसका आने का खातिर डिनोमिनेशन के पास नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं हाँ हम लोग अपने मनमानी करेंगे। तो आप डिनोमिनेशन में जाके देखिए उनकी क्या मनमानी हो रही है, वर्शिप के नाम पे क्या हो रही है, आराधना के नाम पे क्या हो रही है, लोग मेगा चर्च के नाम पे क्या कर रहे हैं, देखिए अपनी मनमानी कर रहे हो लोग। तो ये वो औरतें जो चौराहे में खड़े रहकर जवान लोगों को फुसलाता है और इसमें सब जवान लोग जाके फंस जाते हैं क्योंकि उधर उनको डांस करने को मिलता है, उधर एंजॉय करने को मिलता है, मसीहत के साथ साथ बहुत सारी चीज उधर है, इसलिए जाके वहां फंस रहे हैं। उसका बारे में आगे लिखा है 19 वचन के अंदर, कारण घर घरी नाही, तो दूरच्या प्रवासाला गेला आहे, हाँ त्याने पैशाची पिशवी बरोबर नेली आहे। तो ये औरत कहती है मेरा पति दूर गया है, तो आपको मालूम है हम सबका पति प्रभु यीशु मसीह है, वो दूर गया है, वो वापस आने वाला है, लेकिन उसके आने में अभी टाइम नहीं है। तो ये औरत प्रभु के आगमन को ढिलाई से देख रही है और गलती ये हुआ कि ये लड़का ने गलत रास्ता अपनाया। आज कितने लोग हमारे जान पहचान वाले वो कहते हैं हम भी चर्च को जाते हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं, हम लोग भी बहुत पुराने मसीह लोग हैं, लेकिन भैया तो कौन से चौराहे का रास्ता लिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जीवन को पहुंचाने वाला है नहीं। उसके आगे आप पढ़ेंगे 24 से लेकर 27 तक। तर माझ्या मुलांनो माझे ऐका, माझ्या तुमच्या वचनाकडे लक्ष द्या, माझ्या मनाला तिच्या मार्गाकडे वळू देऊ नको। अभी ज्ञान बात कर रहा है, विजडम बात कर रहा है। ये बच्चों मेरी बात सुनो, मेरा रास्ता को अपनाओ, मैं जो मार्ग देता हूँ इसमें चलो। विजडम बात कर रहा है, बुद्धि बात कर रहा है। आगे कारण तिने बहुतांना घायाळ करून पाडिले आहे, तिने बधिलेल्या सर्वांची संख्या फार मोठी आहे, तिचे घर म्हटले म्हणजे अधोलोकाकडे, मृत्यूच्या खोल्यांकडे खाली उतरण्याचा मार्ग होय। उधर बिस्तर अच्छा है, दालचीनी छिड़का है, सेंट है, पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो किधर है? अधोलोक में जा रहा है वो रास्ता, वो नरक में जा रहा है वो रास्ता। तो ये लड़का ने कौन सा रास्ता लिया? नरक में जाने वाला रास्ता लिया। बुद्धिमान कहता है कि वो रास्ता में मत जा। फिर आप 9 अध्याय में आएंगे तो वहां बताया जाता है कि बुद्धि ने एक रास्ता बनाया और उसने अपना घर बनाया, उसमें 7 खंबे गड़े हुए हैं और उसने मसाला मिला हुआ दाखरस तैयार किया है। ये 9वां अध्याय में जो चर्च है ये ब्राइड है, प्रभु यीशु की दुल्हन है। 7वां अध्याय में जो औरत है वो दुनियावी कलीसिया है, दुनियावी डिनोमिनेशन है। मैं हमेशा कन्वेंशनों में जाएगा तो ये 3 बातें प्रचार में जरूर रखता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर एक गर्भवती औरत दिखाई देती है, उसके मुकुट है, 12 तारे हैं, उसके पैर में चांद है, सूरज को ओढ़ा हुआ है। ये इजरायली चर्च है क्योंकि 12 गोत्र है। चांद कलीसिया को दर्शाता है, सूरज ओढ़ा हुआ है वो धार्मिकता को दर्शाता है, इजरायली चर्च है। फिर 17वां अध्याय में एक औरत है, जानवर के ऊपर बैठी है, उसके हाथ में एक प्याला है, उसके माथे पे लिखा है वेश्याओं की माता अर्थात घृणित वस्त्रों की माता। ये है दुनियावी कलीसिया, ये अपने हाथ में प्याला है, उसमें पवित्र लोगों का लहू से पी के मत वाला है। जो पवित्र लोगों को बाइबल में मार दिया और रोमन कैथोलिक लोग हैं, वो औरत जानवर के ऊपर 17वां अध्याय में बैठा है, इसको बोलते हैं दुनियावी चर्च, वर्ल्डली चर्च। और रेवलेशन 19 चैप्टर में फिर एक कुंवारी तैयार होके आ रही है, उसको पत्नी कहा गया है, वो दूल्हे के ब्याह के लिए तैयार होके आ रही है, उसको मखमल का कपड़ा दिया गया है, पवित्र लोगों का काम। और कहते हैं कि आओ धन्य है वो जो मेमने के ब्याह में बुलाया गया है, वो दुल्हन चर्च है। 3 चर्च है प्रकटीकरण के अंदर, एक 12वां अध्याय में यहूदी चर्च है, जीविश लोग, 17वां अध्याय में दुनियावी चर्च है जो पाप की दशा में, और 19वां अध्याय में दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हुई वो चर्च है। तो ये तीनों चर्च में आप कौन सा रास्ता नहीं लिए?
ये जानना बहुत जरूरी है। ये आदमी ने जो रास्ता लिया वो रास्ता का अंत क्या है? मौत, अधोलोक। आगे 27 वचन में लिखा है कि वो मरण के अंदर जाकर मिल जाता है। नीति वचन का 27 में इट कॉजेस डेथ, और वो सीधा रास्ता आपको अधोलोक में पहुंचा रहा है। हालेलुया। कोई तो हमने एक जोक पढ़ा था, तो बहुत सारे मौज मस्ती हो रही है और एडवर्टाइजमेंट में दिया गया, फिर आदमी वहां जाने के बाद में उसको झाड़ू दिया और बोनी दिया, बोला चल साफ सफाई कर। बोले मैं कहाँ आ गया? बोलता तू नरक में आ गया, अभी तक तेरे को यही काम मिलेगा, अभी फिर न्याय होने के बाद जलने का है। बोले फिर वो बार सब, वो डांस बार वगैरह वो सब वो एडवर्टाइजमेंट है मेरा। तो उधर जाके आदमी फिर इधर आता है। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगा तो आदमी आएगा नहीं। तो ज्यादा गर्दी उधर क्यों जा रहा है? तो उधर बहुत बड़ा बड़ा मॉल है, शौक है, वस्ती, और इधर क्या है? उपवास की जिंदगी, प्रार्थना की जिंदगी, ये नहीं करना वो नहीं करना, सवेरे नहीं चर्च को लाना, ये सब जिंदगी। तो इससे वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है उधर, इधर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इधर जीवन की बातें हैं और ये सकरा रास्ता है। हालेलुया। बाइबल में कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया, आइए हम उसको देखेंगे। नीति वचन 22वां अध्याय उसका 12 वचन। नीति वचन नंबर्स गिनती गणना 22-12। इस रास्ते को बहुत गौर से सुनेंगे, इसमें बहुत विश्वासी लोग भी जाके फंसते हैं। देव बलामास म्हणाला, तू माझ्या बरोबर जाऊ नको, तू त्याच्या बरोबर जाऊ नको, त्या लोकांस शाप देऊ नको, कारण ते आशीर्वादित लोक आहेत। आमीन। अभी क्या हो गया? इजरायली लोग पहुंच गए एक जगह जहां बालाक राजा ने देखा, अरे ये तो आके बैठ गए और इनकी जानवर अगर हमारे पानी भी पीएंगे तो नदियां सूख जाएंगी, तो इनको श्रापित करेंगे। तो उसने बालाम नाम नबी के पास में संदेश वक्ता को भेजा और वो लोग उसके पास गए, बोले कि बालाक ने तुझे बुलाया है और तुझे मुंह बोला दाम देगा, तू आकर क्या करना? उनके लिए श्रापित करना। तो उसमें उसने बोला रुको, परमेश्वर को पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। उस रात प्रभु ने उसको दर्शन दिया, बोला उनके साथ मत जाना, मैंने उनको आशीष दिया है, तू श्राप नहीं दे सकता। मतलब खुदा ने जिसको आशीष दिया है उसको तू श्रापित नहीं कर सकता। आप मेरे साथ हैं? तो ये पृथ्वी के अंदर हम लोग कभी कभी किसी को कोसते हैं, लेकिन उसको कोसने से आप ये मत सोचो कि वो खराब हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुदा ने उसको आशीष दिया है तो फिर वो मतलब वो आशीष का वारिस बन जाता है, उसको कोई श्रापित नहीं कर सकता। आपको मालूम है, एक उदाहरण देते, उकाब पक्षी जो है उसको कौवा जाके मारता है। कौवा क्या करता है? उसके ऊपर जाके बैठ के उसका गर्दन पकड़ता है, उसको मारता है। उकाब पक्षी उल्टा उसको मारता नहीं, वो ऊपर जाता है उड़ के। ऊपर जाने से क्या होता है? कौवा को ऑक्सीजन कम होता है, कौवा अपने आप उसका पीछा छोड़ देता है, वो उतना ऊंचा जा ही नहीं सकता। तो उकाब पक्षी उल्टा मुड़ के उसको नहीं मारता है, रिवेंज नहीं लेता। इसका वजह यह है, आप और हम, अगर हमको कोई पकड़ा गर्दन तो हम उसको मारने की जरूरत नहीं, अपना लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो अपना लेवल में नहीं आ सकता। तो आपको अपना डायमेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम सब लोग ये बात को जानते हैं। उकाब पक्षी नीचे झपटता है, बड़े से बड़े सांप को वो पकड़ लेता है, पकड़ के वो सांप कितना हाथ पैर ये मारता है, लेकिन उसके पंजे से छूटता नहीं। सबसे पहले उसको उकाब क्या करता है? उसको ऊपर लेके जाता है आसमान में। जब हवा में लेके जाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखो, सांप नीचे रहेगा, आप उसको हाथ लगाओगे वो आपको झपट के मारेगा, लेकिन आप उसको हवा में उठा के पकड़ोगे वो आपको मार नहीं सकता, क्योंकि उसको ताकत ही नहीं मिलता है, उसको जमीन नहीं मिलता है। तो उकाब क्या करता है? उसको ऊपर हवा में लेके जाके वो बेचारा हवा में लटकते रहते हैं, उसको नोच नोच के ऊपर खा जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर युद्ध करना है तो युद्ध का मैदान को बदली करो, वहां जाएंगे तो आपको जय मिलेगा। आपका बैटल फील्ड जो है आपको चेंज करना है। तो उकाब को मालूम है ये जमीन में रहेगा तो वो मेरे को मारेगा, मैं इसको हवा में लेके जाएगा तो वो मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ही आपके साथ में कोई भी प्रकार की शैतान की योजना, युद्ध, बीमारी हो,
आपका एक बैटलफील्ड है, उपवास और प्रार्थना, प्रभु के सानिध्य, उसको उधर लेके जाओ। वहां वो तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं रह सकता, तुम्हें दुश्मन छोड़ के अपने आप भाग के चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, बालाम उनको बोला ठीक है तुम एक काम करो, रुको, मैं आज रात प्रभु से पूछता हूँ। पहला उसने बोला प्रभु बोले बगैर मैं कुछ नहीं करता। फिर वो बोला ठीक है रुको, क्योंकि ऑफर आया है तो ऑफर को कैसे टुकराएंगे, रुको तो हम लोग करेंगे। रात को प्रभु ने बोला उनके साथ मत जा, उनको मैंने आशीष दिया है, तू श्राप नहीं दे सकता। फिर उसने आगे उनको बोला भाई मेरे से नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी करो तुम जा सकते। फिर वो चले गए। बालक को बोले कि वो आने से इनकार किया। अब बालक ने क्या किया, अगला वचन में लिखा है, पढ़िए 7 वचन। मग मोवाबाचे वडील जन व मिद्यानाचे वडील जन प्रश्न पाहण्याबद्दल अभी वो क्या किया, प्रिंसेस और बड़े समझदार नॉलेजेबल आदमी लोग को भेजा। फिर पहले जो भेजा था वो साधारण सिपाही लोगों को भेजा होगा, और इसने सिपाही लोगों को देखकर परमेश्वर का वचन को महत्व दिया, बोला तुम लोग जाओ। लेकिन अब की बार बालक ने चालाकी करी, उसको बहुत प्रिंस बोलने से राजकुमार लोगों को भेजा उसने, मतलब खुद के उनके बच्चों को। अब राजकुमार लोग आए तो ऐसे नहीं आएंगे जैसे सिपाही लोग आए थे, वो तो बहुत बड़े रथ और बड़ी कारवां लेके आए होंगे। और जब इतने बड़े लोगों को और समझदार और मंत्रियों को देखकर बालक ने बोला रुको आज रात पूछ लेता हूं मैं एक बार खुदा को। लेकिन उनके पास में उसने एक शब्द बोल दिया, क्या बोला, अगर मेरे को घर भर के सोना चांदी दोगे तो भी मैं नहीं आएगा। 18 वचन। बालामाने बालकाच्या सेवकास म्हटले, बालकाचे घर भरून सोने रुपये मला दिले तरी परमेश्वर माझा देव त्यांच्या सांगण्याबाहेर अधिक उणे मला काही एक करता येत नाही। कितना एक बड़ा विश्वास का बात है। अभी पहला उन्होंने क्या लाया था, अब ध्यान से सुनिए, पहला उन्होंने 7 वचन में क्या लेके आया था, डिवाइनर्स फीस। मग मोवाबाचे वडील जन व मिद्यानाचे वडील जन प्रश्न पाहण्याबद्दल देणगी हाती घेऊन निघाले। क्या लेके आए थे, रिवॉर्ड्स ऑफ डिविनेशन। फीस मतलब समझते, डिवाइनर्स फीस क्या लेके मराठी में उसको, देणगी। एक डॉक्टर का फीस 300 रुपया, वैसा जादूगर लोग के पास या भविष्यद्वक्ता लोग के पास जाने का एक फीस था, वो डिवाइनर का फीस लेके आए। बालक ने इनकार कर दिया। दूसरी बार जब राजकुमार लोग आए तो इसके मुंह से निकल रहा है घर भर के सोना चांदी देगा ना तो भी मैं नहीं आएगा। अरे इतना बोल के अगर वो उनको जाने को बोलता था ना तो ये बच जाता था, लेकिन ये उनको रहने को बोला, आज रात को रुको। क्यों रुको बोला, वो लोग वो भी देने को तैयार हो गए थे, फीस बढ़ गया। आज हमारे पास से लोग की यही हालत है। ये चर्च वाला अगर महीना 25,000 देता है, वो चर्च वाला 50,000 देता है, गाड़ी दे, इसको रिजाइन करके उधर ज्वाइन करते, डिनोमिनेशन ज्वाइन। ऑफर थोड़ा बढ़ के मिल गया उसको, इसीलिए उसने 19वां वचन में बोला रुको, आज रात में प्रभु से पूछता हूँ। और बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर विचार बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने हाँ और आमीन है। लेकिन क्या हुआ, जब इसने अपने मुंह से एक बात बोला, घर भर के सोना चांदी, मतलब ये था कि वो पहला बार तो फीस लेके आया ना, वो काफी नहीं है, थोड़ा उससे ऑफर बढ़ा के दोगे तो मैं एक बार और प्रभु से बात कर लेता हूँ। इसका रास्ता बदल रहा है। पहला जो रास्ता था इसका, कुछ भी हो जाए प्रभु के बगैर मैं कभी भी कदम नहीं उठाएगा, वो रास्ता छोड़कर ऑफर में आ गया कि तुम अगर इतना दोगे तो भी। उन्होंने पकड़ लिया उसको, बोला भाई हमारा राजा इतना बड़ा है, तेरे को घर भर के क्या सब तेरे को दे देगा, तू खाली मंजूर होके चल। उसने फिर बोला ठीक है, फिर आज रात रुको, मैं बात करके आता हूँ। तो आज रात रुक गया। रात को प्रभु दर्शन में आया और उसको बोला जा उनके साथ। क्या बोला, जा। देखो एक बार तुमने अपने मन में सोच लिया, प्रभु तुमको अनुमति दे दी, प्रभु रोकता नहीं। अब प्रभु ने आके बोला जो तेरे घर में आया ना उनके साथ जा। और बालक इमीडिएटली उठा और उनको बोला चलो, प्रभु ने परमिशन दे दिया।
लेकिन परमेश्वर ने क्या परमिशन दिया ये बात बालाम को मालूम नहीं। अब बड़े खुशी से जा रहा है। जाते जाते आपको मालूम है, हम लोग स्कूल के किताब में शेख चिल्ली का स्टोरी पढ़ते थे। उसको एक आदमी ने बोला ये तेल का डब्बा घर में छोड़ दे, 2 रुपये दूंगा। उसने तेल का डब्बा घर में सर पे लेके आते आते बोला 2 रुपये लेगा, जाके मैं अंडा लूँगा, तो वो अंडा मुर्गी के नीचे रखूँगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर 4 मुर्गी, फिर वो बेचेंगे, फिर वो ये करेंगे। ऐसा करके उसने बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया कि मैं कितना बड़ा अभी करोड़पति बनने वाला है। पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तेल का डब्बा नीचे गिरा, 2 लात मिला उसमें। तो आदमी सोचने लग गया ये कमाई इतना गया। बालाम के दिमाग में भी वही आ गया और वो उसी ध्यान में जा रहा है, मैं जाऊंगा, राजा मेरे को बुलाएगा, हार पहनाएगा, सोने के सिंहासन पर बिठाएगा, तारीफ करेगा मेरा। वो सब सोचते सोचते क्या हो गया, आगे जाने के बाद पढ़िए 19 वचन, 20 वचन में प्रभु ने जा बोला 31 में 31। तेव्हा परमेश्वराने बालामाचे डोळे उघडले आणि परमेश्वराचा दूत उपसलेली तलवार हाती घेऊन मार्गात आडवा आला आहे. कुठं आडवा आला? मार्गात, कारण तो चुकीचा मार्ग घेतला होता. परमेश्वर किधर आके खड़ा हो गया? रास्ते में आके खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों को जाने नहीं देगा। लेकिन उसको एहसास भी होना था कि तूने क्या गलती किया, क्या तूने बोला, तेरा मन में लालच कैसे आ गया, ये भी उसको बताने का था। तो प्रभु कैसा उसको बताया, एक अबोल गधी से बात करवाया और अबोल गधी बात करने लगा। पहली बात तो गधी ने जाकर उसको दीवार से घस दिया, उसको बहुत जबरदस्त चोट लगी, फिर उसको बहुत गुस्सा आया। दूसरी बार भी उसने ऐसे किया, उसको इतना गुस्सा आया कि वो गधी को मारने लगा। वो गधी मुंह खोल के बोली, क्या मैंने तेरे साथ कभी किया, क्यों मुझे मारता है? तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और सामने फरिश्ता नंगा तलवार लेके खड़ा है। मतलब ये है कि दुनिया का संपत्ति, सोना चांदी